अभी जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कि एक्रूअल बेसिस पे ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। आपका खर्चा हुआ हो या नहीं हुआ, आप खर्चे को रिकॉर्ड करते हैं। समझ आया। यस सर। और सेम इन द केस ऑफ इनकम, यस अगर आपका राइट एस्टेब्लिश हो गया है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। कर लो। उसके आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसको। और इधर क्या है, एलएनसी एज ऑन 31 मार्च 2020। देखो यहाँ पे क्या होता है, तो देखो एडजस्टमेंट जिसमें हमने टिक कर लिया, अब आगे रुक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, वुमेन्स कैपिटल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैपिटल कितना दिया हुआ 3,84,000 प्लस क्या कर लेते हैं, ड्राइंग्स लेस कर लो, चलो 7,600। सर पेन चेंज कर सकते हैं कलर। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है, लिखो तो अच्छा कलर दिख रहा है। यही दिखता है सही। परचेजेस है ना, लेस क्या कर दोगे, रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे क्या डाल दो, बाय सेल्स लेस। अच्छा, थोड़ा सा कमांड आया है या नहीं आया है इसमें? सर आ गया क्या? फॉर्मेट आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है। परचेजेस कितना है बच्चे, 89,000। सेल्स कितना है, 1,50,000। ठीक है, सेल्स रिटर्न कितना है, 2,800 को लेस कर देंगे। परचेज रिटर्न कितना है, 4,500, ये हमने लेस कर दिया। फिर कहता है ओपनिंग स्टॉक कितना, 12,000। उसके बाद क्या है, वेजेस। चलो जी, टू वेजेस, वेजेस में क्या है, 8,000। ठीक है, अब देखो बिल्डिंग पे आ जाओ। एसेट्स है। बिल्डिंग में इसने क्या बोला है, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 2%। तो यहाँ पे देख लो नोट्स में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नोट इसका जो वर्किंग नोट होगा, तो देखो बिल्डिंग कितने का था, बिल्डिंग कितने का था 2000। देखो बिल्डिंग 2,20,000। अब डेप्रिसिएशन कितना, एट द रेट ऑफ 2%। तो देखो 2,20,000 का क्या निकाल लोगे, 2%, तो कितना हो गया, 4,400। ठीक है, यहाँ देख लो 4,400। अब यहाँ आ जाओ जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे क्या डाल दोगे, डेप्रिसिएशन ऑन क्या, बिल्डिंग कितना, 4,400। बैलेंस शीट पे आ जाओ, बिल्डिंग। अब देखो 2,20,000 का तो था, लेस क्या कर लोगे, डेप्रिसिएशन। अब जो फाइनल फिगर है वो यहाँ पे आएगा। क्लियर। 12% इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी ध्यान से देखना। इन्वेस्टमेंट क्या असेट है, हाँ या ना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 3,000 दिया हुआ, बट इन्वेस्टमेंट को ध्यान से देखना, इसने कब किया है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कब किया है इसने, 1 जुलाई 2022। कितने का किया बच्चों, 1 लाख। और इन्वेस्टमेंट का रेट क्या है, एट द रेट ऑफ 12%। अब ध्यान से देखना, उस साल का इनकम कितना होना चाहिए था, इंटरेस्ट इनकम कितना होना चाहिए था, देखो 1 लाख इंटू 12% इंटू कितने महीने, 9/12।
12, तो 12 से 12 खत्म। ये कितना होना चाहिए था? 9,000 रुपये तो मिलना चाहिए था, है ना। अब देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो इसको मिल गया और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी है। तो चलो ये 9,000 का 9,000 यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे डाल दो इन्वेस्टमेंट कितने का है, इन्वेस्टमेंट कितने का है 1 लाख। अब देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 9,000, तो यहाँ पे क्या डाल दोगे बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 9,000 प्लस क्या कर दोगे एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कितने का दे रखा है 3,000 का, तो इंटरेस्ट इनकम कितना हो गया 12,000 और एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ पे चला जाएगा बैलेंस शीट का पार्ट हो जाएगा। चलो फिर क्या है फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड। तो फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड को आप कहाँ लोगे डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया इन है ना। फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड कितना 20,000। फिर क्या कहता है जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस अपना क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जनरल एक्सपेंसेस कितना 2,000। फिर क्या कहता है एडवर्टीजमेंट। चलो टू एडवर्टीजमेंट कितना है 2,400। कमीशन, अब देखो कमीशन एक्सपेंस इनकम है क्योंकि क्रेडिट है, तो यहाँ पे डाल दोगे कमीशन कितना आ रहा है 3,500। कमीशन को नीचे क्या बताएं कमीशन ऑफ ₹5,000 येट टू बी रिसीव्ड। तो यहाँ पे क्या कर दोगे यहाँ देखो ध्यान से एक्रूड कमीशन कितना ये 5,000 कहाँ से आया नीचे देखो ध्यान से पॉइंट नंबर 4 कमीशन ऑफ ₹5,000 इज येट टू बी रिसीव्ड। तो कमीशन इनकम कितना हो गया आपका और 3,000 मिला है 5,000 तो मिला नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या डाल दोगे एक्रूड कमीशन क्योंकि वो पैसा फ्यूचर में आएगा तो मेरा एसेट हो गया। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितने का 1,300 का है। आ जाओ टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। अच्छा इसमें क्या और लिखा है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस क्या कहते हैं इंश्योरेंस प्रीपेड वाज 4,000 है ना। इंश्योरेंस प्रीपेड वाज 4,000। तो प्रीपेड कौन से साल का एक्सपेंस था अब देखो ये समझो इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है और वो प्रीपेड है। इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है और वो प्रीपेड है, तो आपने पहले पे कर दिया कब यहाँ ध्यान देना इस वाले साल में आपने पहले पे कर दिया, तो इस वाले साल का एक्सपेंस हुआ या नहीं हुआ। तो ध्यान से देखो यहाँ पे आओ ऐड क्या कर दोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना 400। अब कोई भी एक्सपेंस आपने प्रीपेड कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का 400 का। चलो आ जाओ फिर क्या कहता है डेटर्स। डेटर्स तो बच्चों क्या है और डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है 80,000। फिर कहता है क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे लिख दो क्या क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने का है 19,000 का। कैश एट बैंक कैश इन हैंड कैश एट बैंक कितने का 12,000 और ये फिर क्या है कैश इन हैंड कितने का 1,900 रुपए का। सैलरी, सैलरी क्या है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू
कितने का? 8000 का। फिर क्या कहता है सैलरी के लिए? क्या कह रहा है ये? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज क्या? सैलरी और टैक्सेस। ओके, टैक्सेस में हमने गलती कर दी है, ध्यान से देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। और टैक्सेस में एडजस्टमेंट था, समझ आया? तो देखो इंश्योरेंस प्रीपेड लेस कर देंगे, प्लस कर देंगे क्या? आउटस्टैंडिंग कितने का? 1300, ये है 1300, और ये 1300 कहाँ चला जाएगा? लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग क्या? आउटस्टैंडिंग टैक्सेस कितने का? 1300। अब इधर आओ जरा, ये कितना? 13 ये 17 सबको लिखा था मैंने, 13 26 माइनस 4 कितने का? 2200 माइनस, ठीक है। और सैलरी 2000 का। सैलरी कितने का है? 8000। और नीचे क्या कर रखा है? आउटस्टैंडिंग एट एंड, है ना? आउटस्टैंडिंग एट एंड कितने का? 2000 का। तो यहाँ पे कितना हो गया? 10,000। और ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितने का? 2000 का। इसके अलावा क्या कहता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे क्या डाल दो? बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 15,000 का। ये बैलेंस शीट में मिल जाएगा, कहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 15,000। ये तैयार है। ये एडजस्टमेंट क्या है? जो एक्रूअल बेसिस आपने पढ़ा हुआ है ना, सिर्फ उसी को फॉलो करना है। अब जैसे देखो सैलरी है, समझना, आपके भाई पापा कोई भी काम करते होंगे तो उनको कब मिलता होगा? जब वो 7 या 10 तारीख तक सैलरी डेट बोलते हैं, हाँ है ना? 7 या फिर 10। तो देखो जो वो 1 मार्च से 31 मार्च तक काम करते हैं, बैलेंस शीट आप किस दिन को बना रहे हो? तो उस दिन की लायबिलिटी और उस दिन का असेट दिखाया जाएगा, है ना? तो जो एम्प्लॉई ने, मान लो मेरे पास 100 एम्प्लॉई है और सबको मैं 10,000 रुपए देता हूँ, तो 10 लाख रुपए का तो मेरे पास सैलरी है ना? तो अब 10 लाख रुपए 31 तारीख को मुझे उन एम्प्लॉई को देना है, वो तो बैलेंस शीट में दिखाना होगा। तो इस दिन को आउटस्टैंडिंग सैलरी इसके हिसाब से कितना था? 2000। तो ये एक्यूरेट एक्सपेंस और एक्यूरेट लायबिलिटी और असेट के बारे में बात करता है, इसलिए हम इसको एडजस्टमेंट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो जी टोटलिंग करो और बताओ। बहुत जल्दी में खींचा है मैंने इसको, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। संडे को किस टाइम रखो? संडे आ जाऊंगा, बीच में छुट्टी हो गई ना। सर वही दोपहर के वक्त मॉर्निंग में लेते हैं, क्योंकि फिर कहीं मैं निकल गया, पहले आप लोगों को पढ़ा के चला जाऊंगा। सर कितने बजे सर? कितने बजे रखे सूरज? पागल पागल है यार, थोड़ा सा सही सरम क्या है? 4 बजे सुबह के 4 बजे या तो, अरे हम बिग बॉस थोड़ी खेल रहे हैं कि सुबह के 4 बजे। 7 बजे। 7 बजे तो सर 10 बजे रख लेते हैं कि सुबह? सर जी 9-10 बजे तक काम नहीं सर। तीनों से पूछ रहा हूँ, उठ तो जाते होगे, अभी तो स्टूडेंट लाइफ है तो जल्दी उठ जाते होंगे।
देखो तुम 8 बजे का मजाक मत उड़ाओ, मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि रीजन क्या है। सर कोई नहीं, 5 बजे जाओगे, कोई नहीं चल जाएगा। 37,700 आ रहा है इसका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 37,700। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में कितना? 37,700 आ रहा, 37,700 प्लस 12,000 प्लस 8,000 कितना आया? 57,700 माइनस 4,400 माइनस 2,000 माइनस 2,400 माइनस 2,200 माइनस 10,000 36,700। सर जो हमने इसको नहीं किया माइनस, किसको? और टैक्सेस और जनरल एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट प्लस गलत कराया है। 2,400 क्या? प्लस गलत कराया है। कौन सा? गूगल वाला 25 आया। ओहो, ये क्या आएगा? 85। चलो तो 37,700 प्लस 12,000 प्लस 5,500 कितना आया? 58,200। 58,200 माइनस करना जरा। 4400 माइनस 2,000 माइनस 2400 माइनस 2200 माइनस 10,000 37,200। ये क्या है? टू नेट प्रॉफिट। कैसे आया ये तो पता है ना? थोड़ी सी गलती हो गई। क्या? 34,200। 34,200 10,000 3,200 का 3,000। अरे यार डेप्रीसिएशन मिटा दिया था क्या मैंने? हाँ सर, डेप्रीसिएशन तो लिख लिया है मैंने। जनरल एक्सपेंसेस 2,000, ठीक है। आपका इंश्योरेंस 2,200, ये 10,000, ये ठीक तो है? वो भी गलत है सर। ये एक्रूड इंटरेस्ट का फर्क आ रहा है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो देखते हैं, इसको मिटा के फिर मैं बताता हूँ क्या है। ये कितना है? 9,000 और यहाँ पर 3,000 ले लिया है ना मैंने, 3,000, ठीक है। ये 3,000 घटा दो 55,200 आया और ये आया 34,200। अब 34,200 को क्या कर दो? नेट प्रॉफिट 34,200 तो 3,84,000 माइनस 76,000 माइनस 34,200 कितना है? 4,10,600। इसको जरा ऐड करो। प्लस 19,000 प्लस 1,300 प्लस 2,000 4,32,900 और 1,00,000 प्लस में 3,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 80,000 प्लस ये भी सर 4,329 इसमें नहीं, इसमें लग रहा है प्लस सेपरेट में जोड़ रखा है बिल्डिंग 1,900 प्लस 15,000। अच्छा ये कितना आएगा? 2,15,600 प्लस 2,15,600 4,32,000। अब एक जो गड़बड़ हुआ है वो पता क्या है? देखो इसको मैं इलेबरेट करूँगा, पहले नोट कर लो। जो गड़बड़ हुआ क्यों हुआ है मैं समझाऊंगा, ये नोट कर लो।